एक का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं वॉकैब के पार्ट 2 स्पेशल वॉकैबुलरी को लेकर, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बात करी थी आपसे वॉकैब पार्ट फर्स्ट की और ये पार्ट सेकंड है, जहां पर हमने फ्रेजल वर्ब को काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया है और साथ ही साथ जो ईडियम्स वाला टॉपिक है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से देखा है। और आज की क्लास में अपने तीनों टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। जल्दी मैं आपके लिए वन वर्ड लेके आ जाऊंगा बढ़िया तरीके से, कोई भी परवाह करने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए। मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूँ कि बच्चे आ जाए, क्योंकि किसी का कुछ भी गलत चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है टाइम से आना। बात समझ में आ गया बेटा? बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से तो जल्दी से आप सब भी शेयर कर दें, मैं भी कर देता हूँ ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए बेटा। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, बहुत अच्छी बात। चलिए चलिए, वाह भाई वाह। वोकैबुलरी का अपना है पार्ट 2 स्पेशल क्लास। बहुत बढ़िया। तो बेटा जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, फटाफट। जी बिल्कुल। डेविल नमस्कार जी, नमस्कार जी डेविल साहब, नमस्कार। सोनू कुमारी गर्ग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सरल कठिन कहाँ है बेटा? चलो जी चलो, जल्दी से आ जाए फटाफट। सर थोड़े से कमेंट और बड़े कर दीजिए। चलिए 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 चलिए, यहाँ से लीजिए भाई। तो शुरुआत कर दे सेशन की। कमेंट बढ़ क्यों नहीं रहे आगे? गुरुदेव जी आएंगे ना एग्जाम में? गुरुदेव रेणु शर्मा गुड इवनिंग। मिस मोना ओके जी, ओके, गुड इवनिंग मोना भाई। चलो जी बेटे, अब बढ़ जाते हैं आगे और ईडियम्स की बात कर लेते हैं आगे की तक। और अगर आपने पढ़ा हो कि ईडियम्स कहाँ तक है तो बता दे जल्दी से, शाबाश बेटा। तो यहाँ पर कल शायद मैंने आपसे बात कर ली थी, और मैंने आपसे बात कहाँ तक कर ली थी ये मुझे पता नहीं है। आप जल्दी से बताएं बेटा, मैं स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से मुझे जहाँ तक पता है ना, जहाँ तक हमने बात कर ली थी, ये भी हो गया था अपना, ये भी हो गया था अपना, ये भी हो गया था, पिंच भी हो गया था, डेगर्स भी हो गया था, एट इजी भी हो गया था, ये भी हो गया था बेटा, एट स्टेक द ऊपर हो गया था, अंतिम हो गया था, मैन ऑफ स्ट्रो हो गया था, एट स्नेल पेस हो गया था, लेजर सेट्स हो गया था, ऑल एट रे से वाइट एलिफेंट हो गया था। चलो जी चलो, यहाँ से आज हम देख लेते हैं। नहीं यार, ये तो ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से भाई। बैकअप समर्थन करना हो गया था बेटा, बैग एंड बैगेज हो गया था। कल कोई बता सकता है इतने में से कि कल क्या थी? सर कल वाली पीडीएफ नहीं, आज मिलेगी। अगर कल की कल पीडीएफ आ जाती तो फिर तुम क्या न्याल करते? फिर तो तुम्हारे पास वैसे आ जाती सारी, फिर तुम आज क्या पढ़ते हैं? बी इन द गुड ये हो गया था बेटा, बियर द पाम हो गया था, बीट द एयर हो गया था, बिहाइंड द छिपे रूप में, बिहाइंड द सीन हो गया था, बिलो द बेल्ट, बिसाइड ये हो गया था, और बिसाइड द मार्क। बिल्कुल सही है। यहाँ से चलेगी भैया। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है बिलो द बेल्ट, क्योंकि ये अपनी हो गई थी, ये स्लाइड हो गई थी, इसके बाद वाली नहीं है। दोबारा से पढ़ेंगे। जो ये होता ना फिल्मों के अंदर रिकैप, यानी पिछले सेशन में क्या हुआ मिर्जापुर में। तो बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है बिलो यानी नीचे, बेल्ट बेल्ट के नीचे। अब आदमी जहां बेल्ट बांधता है उसके नीचे, बेल्ट के नीचे अगर आप मार दो किसी को तो वो तो गलत तरीके से, गलत जगह मार रहे हो ना। तो गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। अनफेयरली का मतलब हो गया गलत तरीके से, और फेयरली का मतलब हो गया सही तरीके से। तो बिलो द बेल्ट यानी गलत तरीके से प्रहार करना। सुबह 4-5 बजे उठ के एक दिन पढ़ लेना इन दोनों को, मजा आ जाएगा बढ़िया तरीके से। फिर लिखा हुआ है बिसाइड। देखो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। और वन सेल्फ यानी क्या होता है? एक तरफ, अकेला ही एक तरफ कोई आदमी बगल में जाकर बैठा हुआ है, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं और फिर यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है अकेला। तो बेटा अकेला इंसान कब बैठता है? जब कोई ना कोई समस्या होती है। अकेला इंसान कब बैठेगा? जब कोई ना कोई समस्या आएगी। मतलब बहुत अधिक चिंतित होना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ लिखा हुआ है बहुत अधिक चिंतित या व्याकुल होना। कोई आदमी बहुत ज्यादा चिंतित होता है, व्याकुल होता है, तो उसे बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ, यानी एक तरफ जाकर बेचारा सुनसान जगह पर बैठ जाता है। फिर लिखा हुआ है देखो, टू फील एक्सट्रीमली,
नर्वस और वरीड, टू फील एक्सट्रीमली नर्वस यानी बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस करना, और या फिर वरीड चिंतित महसूस करना, बहुत ज़्यादा चिंता में सपनों में खोजा हुआ आदमी रहे जी बिल्कुल, तो उसे कहते हैं। यहाँ से वेरी गुड इवनिंग एकता, गुड इवनिंग अनुजा। चलिए जी बेटा, तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए बिसाइड द मार्क, यहाँ आ गया बेटा। देखो बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब निशान है, मार्क करते हैं ना, मार्किंग करते हैं, तो बिसाइड यानी बगल में, मतलब मार्क तो यहाँ है, यहाँ करना है, और शब्द यहाँ रह गया, तो मतलब कोई यहाँ मुझे अंडरलाइन कर रहा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो कोई तुक ही नहीं बनता ना भाई, यहाँ शब्द लिखा हुआ है तो मुझे यहीं पे तो अंडरलाइन करनी पड़ेगी। तो ये होता है अप्रासंगिक। अप्रासंगिक का मतलब होता है इररिलेवेंट। क्या होता है बेटा? इररिलेवेंट होता है। और इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? अप्रासंगिक रूप से। क्या होता है? अप्रासंगिक, मतलब जिसका कोई प्रसंग नहीं हो या मिलती जुलती बात नहीं हो। देखो ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और लाइट का मतलब होता है रोशनी, मतलब किसी भी चीज को रोशनी के अंदर, पड़ोसन का नाम नहीं है रोशनी, किसी भी चीज को रोशनी में लेकर आना, किसी भी चीज को उजाले में लेकर आना। तो आप किसी भी चीज को उजाले में ले आओगे तो मतलब पर्दाफाश कर रहे हो आप किसी का। तो यहाँ पर देखो दिखाना, उजागर करना, किसी का पर्दाफाश करना, है ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक तो क्लियर होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा डिस्क्लोज करना। क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोज करना, किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना, दिखाना, पर्दाफाश करना, सीक्रेट चीज को बाहर लेके आना, वो सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर। भाई साहब ब्रेड एंड बटर मतलब क्या है? ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है यार खाना पीना तो कम से कम दे दो यार अच्छे से। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है भौतिक भलाई, मतलब किसी को कम से कम भूखा तो मत रहने दो यार, आप पैसा नहीं दे सकते, उसका पेट भर के निकाल दो, मतलब पेट भर जाए। तो पेट भरने का मतलब होता है भौतिक भलाई। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मेटेरियल वेलफेयर। मेटेरियल वेलफेयर का मतलब होता है भौतिक भलाई करना। क्या होता है? भौतिक भलाई करना। फिर लिखा हुआ है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? आत्मनियंत्रण खो बैठना। देखो ब्रेक डाउन का दो मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब भी है, जहां पर मार दूंगा, पीछे वाली लड़की बात कर रही है, मेकअप लगा के आ गई, वजन सहा नहीं जा रहा, मुंह धो ले ठंडे पानी से। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। क्या होता है बेटा? यहाँ पर खराब होना होता है ब्रेक डाउन का मतलब, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब हो गया खराब होना, या फिर क्या होता है? अपना आपा खो देना, है ना, या फिर क्या होता है ना बेटा? अपना आपा खो देना। तो यहाँ पर बेटा ब्रेक डाउन, आत्मनियंत्रण खो देना या खराब हो जाना। मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, माई बाइक ब्रोक डाउन, खराब हो गई, ठीक है। या फिर आत्मनियंत्रण खो देना, वो आदमी अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बेटा टू लॉस सेल्फ कंट्रोल। फेल और कोलैप्स, यहाँ पर आंसर सही हो गया। तो ये आपका जी बिल्कुल बेटा सब सफिशिएंट है सबके लिए। दूसरी बात एलडीसी के लिए बेटा मात्र आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का 3999 में रख रखा है, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक वाली फीस नहीं है, ध्यान रखना इस बात का जरूरी है। अगर आप समझते हो कि कंप्लीट है तो पढ़ा तो मैं यहाँ पे भी रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा यहाँ कम पढ़ा रहा हूँ, खूब पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ाने में, लेकिन वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। 399 का कोर्स अपने मोबाइल में रखे, पढ़े या नहीं पढ़े फिर भी रखे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर बोल के और इसे ले ले, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो आपको इसमें सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे सीईटी का एग्जाम आ गया तो मुझे सीईटी के हिसाब से कई जगह कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो बेटा ये इसलिए रख रखा है कि हर बच्चे के पास है, तो मैं नहीं भी पढ़ाऊँ कभी कभार तो वो अपने हिसाब से पढ़ ले, मेरे साथ बराबर से बराबर प्रैक्टिस करता रहे, तो हमारा सिलेक्शन सबसे अहम मुद्दा है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए बेटा कम फीस रख रखी है, वही सेम फीस बेटा रेट की रख रखी है 799, मात्र कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स इन्हीं दो फीस में है। कोर्स फ्री बेटा, इसका तो थोड़ा बहुत देखो जेब से तोड़ न दूंगा बेटा, किराया भाड़ा भी लगता है, समझा करो बात को। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप ध्यान रखें। इसके बाद फिर देखिए स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ से, फटाके फूट के शादी आज जान किसी की। फिर यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर देखो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक अवे। देखो ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब मैंने कल आपको बताया था, बताओ देखिए क्या होता है ब्रेक अवे, यानी भाई साहब बचकर भाग जाना। क्या? बचकर भाग जाना। बिल्कुल, जिसका रिप्लाई मैं व्हाट्सएप पे नहीं दे पाया वो फिर मैसेज करे दोबारा, ठीक है बेटा। क्लासेस 10-12 क्लास होती है तो नहीं देख पाता और मैसेज बहुत सारे आ जाते हैं, तो आप तो मैसेज कर दिया अगर जब तक जवाब नहीं आए। ब्रेक अवे का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना, यानी कि बचकर भाग जाना। क्या होता है बेटा? बचकर भाग जाना। बहुत बढ़िया बेटा, वो सेकंड ग्रेड का नहीं है मैटर, हम कह रहे हैं नए नए आदमी थे, नए नए आदमी तो हमें एप्लीकेशन चलानी आती नहीं थी, हमें तो पढ़ाना आता था, तो वो ग्रेड सेकंड टुक, उसके बाद देखना रीट लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि फिर हम समझ गए कि अच्छा ऐसे रीट लिखते हैं,
आपका सिलेबस देखे, टॉपिक देखे और करें आप, तो वो आप ही का सिलेबस है। और ग्रामर तो बेटा आपकी वैसे भी सेम है, बाकी लिटरेचर वाला पोर्शन उसमें नहीं होगा, होगा तो मैं कटवा दूंगा, आपका ही सिलेबस है, पढ़े आराम से। टू बिकेम फ्री, स्वतंत्र हो जाना, बचकर भाग जाना, इसका मतलब होता है। इसके बाद यहां से देखिए ब्रेक विद, ब्रेक विद का मतलब होता है झगड़ा करना, टू क्रुएल, ब्रेक विद का मतलब होता है टू क्रुएल या झगड़ा करना। और एक और आया था फॉलो आउट, फॉलो आउट का मतलब कल बताया था ना, झगड़ना, वह अपनी पत्नी से झगड़ा, तो फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ना, क्या होता है मेरे बच्चे, झगड़ना होता है। और ब्रेक विद का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा करना होता है। तो वह अपनी वाइफ से झगड़ा करता है, तो ही ब्रेक्स आउट, है ना, बात समझ में आई। तो अभी बोर्ड पर बता दोगे, हाँ भेज दो क्वेश्चन यहाँ कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे ये कि ये सबसे अच्छा बात है। तो ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है बेटा हस्तक्षेप करना, चोरी करने के इरादे से घुसना। यानी ब्रेक इनटू आपको मैंने बताया था, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दो चीजें बताई थी मैंने, क्या बताई थी, एक तो बताया था मैंने आपको ब्रेक इन और एक बताया था मैंने ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इन जो होता है ये ब्रेक इन, इसका मतलब भी होता है सेध मारना, चोरी करने के इरादे से किसी के घर में घुसना, गलत तरीके से इरादे से किसी घर में घुसना, गलत नियत के इरादे से घर में घुसना। तो ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुसना, दोनों का एक ही है। फिर देखो ब्रेकअप, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली है, यहाँ पर देखो ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है चले जाना, जो चले गए हमें छोड़ के वो वापस नहीं आएंगे, LIC बीमा निगम। टू डिपार्ट क्लोज द रिलेशन, टू डिपार्ट या क्लोज द रिलेशन, ठीक है। ये रुक जाओ बेटा, एक बच्चे का कोई मैसेज आया है, कोई क्वेश्चन है वो देख लो पहले, ठीक है, रुक जाओ देखे, रुक जाओ भाई रुक जाओ। यही है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, भाई साहब यही है क्या, जल्दी बताए, फटाफट बताए, 6 और 7 यही है क्या आपका क्वेश्चन, ठीक है बता देना। ब्रेकअप का मतलब चले जाना। फिर देखो लिखा है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक होना, मतलब कोई भी चीज अचानक हो जाए, ब्रेकआउट, धमाका हुआ, है ना, देयर इज एक्सप्लोजन, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से होना। कोरोना अचानक से फैल गया चाइना में, और जब कोरोना फैल गया चाइना में अचानक से, यानी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अचानक से किसी चीज का फैल जाना, वो होता है बेटा ब्रेकआउट। कोरोना ब्रेकआउट हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। फिर लिखा हुआ है ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, ब्रिंग फोर्थ, याद रखना है यहां से ब्रिंग फोर्थ। बेटा एक सेकंड, इसमें आप ये भी डाल दीजिए, ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज LDC रीड बुक्स और LDC रीड की बुक्स ऑनलाइन भी उपलब्ध है ऑर्डर करने के लिए, ऐसा कुछ लिख दे बुक्स अलग अलग से, ठीक से। तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या हो गया बेटा, टू प्रोड्यूस, और टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया, टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया यहां से उत्पन्न करना, क्या हो गया यहां पर, उत्पन्न करना, ठीक है बेटा। फिर यहां पर एक चीज और लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, क्या लिखा हुआ है, बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है बी बॉर्न, यानी बेटा बी बॉर्न का मतलब समझ गया क्या, अरे यार ये दादा भाई कौन है ये जो मैसेज कर रहा है, ये तुम में से होगा, बोल तो दो कम से कम यार, हदोरी कैसे पता चलेगा मुझे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तुम पिटोगे मेरे हाथों से, मुझे लग गया यहाँ पर, तुमने पीट, थप्पड़ पड़ेगी ऑनलाइन, इधर से क्वेश्चन लिख नहीं सकता थोड़ा, स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, अरे काय क्या विरोध कर रहे हैं, दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या तुम लोगों में, बाद में रीट आ गया था ना वहां पर, जब शुरू में नहीं आया लिखना तो नहीं आया, तुम्हारा कोर्स नहीं है क्या, तुम्हारा सिलेबस नहीं है उसमें, तुम्हारा टॉपिक नहीं है उसमें, तुम इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हो क्या, बेवकूफ जैसे बातें कर रहे हो, कोई हाईकोर्ट वाले को थोड़ी ना दिया है, पढ़ने में जोर आता है तो ऐसे बोलो, साफ साफ सीधी सी बात ये है, जब सब कुछ हुआ, ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है क्या उसके अंदर, सेकंड ग्रेड का इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स बिल्कुल सेम है, लिटरेचर है क्या उसमें, कोई ऐसा टॉपिक है क्या जो सेकंड ग्रेड में है, हद होती। चलो बेटा, बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून मतलब चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, है ना,
चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, जो भी इंसान पैदा होता है वो अपने मुंह के अंदर चांदी की चम्मच लेकर ही पैदा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, धनी परिवार में पैदा होना। क्या हो गया, धनी परिवार में पैदा होना। और वहां पर वो सेकंड ग्रेड हट जाता और मैं वहां पे रीट लिख देता तो तुम्हें लगता हाँ भाई रीट का है, रीट का है ना, मतलब तो बहुत खुश हो जाते तुम। अगर वहां पर मैं लिख देता, अगर वो चीज लिखी हुई है तो मैं उसको एडिट करके रीट लिख दूंगा, फिर क्या कर लोगे, कर क्या लोगे फिर, नहीं क्या कर लोगे मुझे बताओ ना। वो सब रीट का मैटर है और पूरा सिस्टमेटिक ढंग से देख लिया मैंने उसको चेक करके, और जो नंबर दिए वो मेरे पर्सनल है, उस पर कॉल कर ले ज्यादा समस्या आए तो किसी को भी। समझ में आ गई बात। रीट की तैयारी करने चले हैं, सिलेबस वही है, फिर भी कह रहा है उसको मैं अगर रीट लिख दूं वहां पर तो फिर तसल्ली हो जाएगी। कमाल करते हो यार तुम लोग। चलो, धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, मतलब धनवान परिवार में पैदा होने का मतलब होता है बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट, इसका मतलब क्या होता है, देखो बी इन द ड्राइविंग सीट, तो ड्राइविंग सीट पे कौन बैठता है, ड्राइविंग सीट पर बैठता है ड्राइवर। क्या बैठता है, ड्राइविंग सीट पे बैठता है ड्राइवर। अब एक बात बताओ, जो भी ड्राइवर बैठता है ड्राइविंग सीट पे, ठीक है, तो ड्राइविंग सीट पे जो बैठता है उसकी क्या होती है, बाकी सब पैसेंजर्स की जिम्मेदारी होती है, बाकी सब पैसेंजर्स की क्या होती है बेटा, जिम्मेदारी होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी सबकी, तो सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, क्या हो गया, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेदारियों का भार उठाना, ये यहां पर हो गया, है ना। तो याद रखना है, इसको याद करवा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा, सिखा नहीं रहा, याद करवा रहा हूं। यहाँ बेटा ध्यान से मैं जो लॉजिक बताता हूं उसको ध्यान रखो। फिर यहां पर देखिए बियर द बर्न्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, बियर द बर्न्ट ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है परिणाम भुगतना, वापसी का कोई रास्ता न छोड़ना। बियर द बर्न्ट ऑफ, जला देना, मतलब बियर द बर्न्ट, बर्न्ट का मतलब क्या हो गया, जला दिया। कोई आदमी नाव से जाए उस पार और नाव को आग लगा दे, जला दे, अब वापस कैसे आएगा, पार ही नहीं पड़ेगी। तो टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। ठीक है, ओके जी। इसके बाद यहां से देखो बेटा, बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीट, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना। अब ऐसा इतना बुरा पीटा कि ब्लैक और ब्लू, काली और नीली, नील पड़ गई। इसका मतलब काली और नीली, नीले कब पड़ेगी, जब ज्यादा बुरा पीटा जाएगा। तो अत्यधिक पिटाई करना, बीट मर्सीलेसली, मतलब दया रहित पीटना किसी को। क्या होता है बेटा, दया रहित पीटना किसी को। इसके बाद फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, बीट अबाउट द बुश, मतलब बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी पॉइंट की बात मत करना, और घुमा फिरा कर बातें करने को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। ठीक है, इसके बाद यहां देखें टू टॉक इन ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा घुमा कर बातें करना। ठीक है, इसके बाद मैनर, है ना, इसके बाद मैनर, ठीक है, ये हो गया बेटा। इसके बाद देखो बीट द रिकॉर्ड, यानी किसी भी रिकॉर्ड को बीट करना, यानी पहले से कोई रिकॉर्ड बना हुआ है और उसी रिकॉर्ड को बीट करना, यानी पीट देना। ठीक है, क्या करना बेटा, पीट देना। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया बात है। देख लो एक बार, यही देख लो एक बार, देख के कहीं ना कहीं। बीट द रिकॉर्ड, यानी किसी भी रिकॉर्ड को बीट करना, तोड़ देना। बात समझ में आ गई। तो पहले से अच्छा करना, भाई पहले मान लो कि तुम्हारे नंबर आए 100, अब की बार नंबर आ गए 120, तो तुमने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो पहले से अच्छा करना का मतलब होता है बीट द रिकॉर्ड। इसके बाद यहां देखो बीट होलो, होलो का मतलब होता है खोखला, है ना, और बीट यानी पीटना, तो काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। बीट होलो, खोखले, मतलब बहुत ज्यादा पीटना, बुरे तरीके से पराजित कर देना, ये सारा आता है। बात समझ में आ गई। तो टू बीट थ्रूली एंड कन्विंसिंगली, काफी आसानी से हरा देना किसी को, होलो यानी खोखला हो गया, बहुत बढ़िया बात है। बेड ऑफ रोजेस, देखो बेटा यहां पर क्या है, कोई आदमी क्या करे, कोई आदमी तुम्हारे लिए गुलाब, तुम्हारे बेड के ऊपर गुलाब ही गुलाब रखकर चले जाए, कोई आदमी क्या करे तुम्हारे बेड के ऊपर गुलाब ही गुलाब रखकर चले जाए, तो बताओ तुम्हें कैसे लगेगा,
हाँ, अरे भाई बिस्तर के ऊपर गुलाब पड़े हुए तो अच्छा लगेगा, और कैसे लगेगा, और बिस्तर के ऊपर कांटे कांटे रख दे फिर कैसे सो जा, अच्छा सो जाओ मैं यहाँ पर कांटे चुभाने के लिए, कांटे जो मंदिर बनाओगे क्या। तो बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है गुलाब का बिस्तर। बेटा गुलाब का बिस्तर मतलब समझ गया, एडिट मोड पे जाओ ना, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब हो गया आनंद से भरपूर, क्या हो गया बेटा यहाँ पर, आनंद से भरपूर हो गया। तो ये हो गया बच्चे आनंद से भरपूर, और प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आनंद से होगा, मजे से हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए ये लिखा है बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, क्या होता है बेटा, कांटे होता है। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, कांटे होता है। तो यहां पर देखिए दुख एवं तकलीफ से भरपूर, भाई साहब जब कांटों का ही बिस्तर है, कांटों का ही बिस्तर है ना, नहीं क्यों, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, बेड ऑफ थॉर्न्स दुख एवं तकलीफ से भरपूर, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमिटी। इसके बाद देखो बेगर्स डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, और बेगर का मतलब होता है भिखारी, भिखारियों का वर्णन करना। तो क्या भिखारियों का क्या वर्णन होगा, भिखारियों का कोई वर्णन नहीं हो सकता, क्यों, अवर्णनीय, उनका कोई वर्णन ही नहीं है, भिखारियों की विशेषता ही नहीं है कुछ। तो अ पर्सन विथ नो सोर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी वर्णन नहीं है। हाँ हेलो, हेलो, हाँ बोलो, अब तो धीरे से। प्रॉपर तरीके से बता तो दो, बेलपूरी हो, सर्दी लग गई क्या। देखो ये लिखा हुआ है बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। पहले तो जाओ, वो बिल्ली सल्टा देगी तुम लोगों को कहीं ना कहीं, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब तुम बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दोगे ना, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, गुजरात में तुम्हारे नाम की कॉलोनी कट जाएगी। वही सारी एक निहारी, एक बार देख रहे हैं, वही सारी एक निहारी। इनके मुंह के ऊपर बर्फ का पानी डोल दो, इनकी आवाज नहीं कहाँ गई इनकी, सर्दी के अंदर इनको बिस्तर में रजाई गीली कर दो इनकी। नियारी भाई, नियारी भाई आ तो रही है, आ रही है, खूब आ रही है, कम क्या आ रही है, डीजे चलाएंगे क्या गाने लगाकर। चलो बेल द कैट, ईयरफोन रखा करो खोपड़िया के अंदर डाल के। तो बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब हो गया जोखिम उठाना, रिस्क उठाना। मौसी नहीं है, बिल्ली मौसी ये सब काय में चलता है। केप सही है अपना, बहुत महंगा भाव होगा केप है भाई साहब, उठा लाए चोर से थैले पे से। तो बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में क्या बांधना बेटा, समझ गए आप। तो जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी भाई साहब क्या करना, रिस्क लेना। फिर इसके बाद यहां से देखिए बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, डेविल का मतलब होता है राक्षस, यानी एक तरफ जाओ तो मिल गया राक्षस, और दूसरी तरफ गहरा समुद्र, इधर कुआं इधर खाई, बीच में बाबू कसाई। इसका मतलब मृत्यु निश्चित है, बीच में मृत्यु निश्चित है। क्यों, क्योंकि इधर कुआं इधर खाई, बीच में बाबू कसाई। इसका मतलब क्या हुआ, इधर जाएगा तो राक्षस मार देगा, इधर जाएगा तो गहरा समुद्र निकल जाएगा। तो दो गंभीर परेशानियों के बीच उलझ जाना, दो गंभीर परेशानियों के बीच उलझ जाना, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो गंभीर समस्याओं के बीच फंस जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए बिटवीन सीलिया, ये अलग ही लैंग्वेज में है, उसका सेम मीनिंग है, दो गंभीर परेशानियों के बीच या बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर लिखा हुआ है बर्ड्स आई व्यू, पक्षियों की जैसे नजर घुमाना, मतलब हो गया सरसरी निगाहों से, क्या सरसरी निगाहों से
आंखें मिलाकर तो देखो। ओवरव्यू का मतलब क्या हो गया, सरसरी निगाहों से देख लेना। बिल्कुल सपना यादव नमस्कार, कैसी हो आप, बढ़िया हो, टकाटक हो, मस्त हो, पढ़ो मौज करो। फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट इनके क्वेश्चन लेके आऊंगा, जब आंसर नहीं आया ना तब तुम्हारी बत्ती गुल करूंगा, रुक जाओ। बर्ड्स ऑफ फीदर, जब मुर्गे बनाएंगे सबको, ठीक है। बर्ड्स ऑफ फीदर, बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब क्या हो गया, एक ही प्रवृत्ति के लोग। बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब हो गया एक ही प्रवृत्ति के लोग। चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो होता है बर्ड्स ऑफ फीदर। यार सभी पक्षियों के पंख होते हैं, चाहे चिड़ी देख लो, कौवा देख लो, तो पक्षी तो फीदर यानी पंख, सबके पंख तो सेम ही होते हैं ना, बिल्कुल। तो बर्ड्स ऑफ फीदर यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग। पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, ऐसे लोग जिनके इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। इसके बाद देखो बाइट द डस्ट, डस्ट का मतलब होता है धूल, और बाइट का मतलब होता है चटाना, मतलब किसी को धूल चटा देना, किसी को धूल चटा देना, इसका मतलब पराजित होना। क्या, पराजित कर देना या पराजित होना, किसी को धूल चटा देना यानी पराजित होना। टू बी डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब होता है हराना, तो किसी को धूल चटा देना इसका मतलब हो गया बेटा हराना। इसके बाद देखो ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है काला भेड़, मतलब ये हमारे परिवार पे कलंक है, ये हमारी टीम पे दाग है, तो कलंक होता है ये ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, कलंक बने। 20 क्लासेस में अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली टीम एटीसी, ठीक है, एक ही बात है, डिसग्रेस यानी अपमान ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बार ये चेक करो लिटरेचर का टॉपिक है क्या लीट वाले सिलेबस में, इंडियन राइटर्स को लेकर, बस ये देख लो, इंडियन राइटर्स MHM लिख लो, एक बार चेक करो, मैं बताऊंगा। इंडियन राइटर्स MHM, इंडियन राइटर्स MHM और स्पोका SPOC, ये तीन है क्या, ये चेक करो, ठीक है बेटा। फिर देखो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट व्यू, इसका मतलब क्या है, ब्लो का मतलब होता है बजाना, खुद की बांसुरी बजाना, ट्रम्पेट बजाना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, है ना। तो बिल्कुल यहां पर देखिए बेटा, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी बांसुरी, अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना, उसे कहते हैं मुंह मियां मिट्टू बनना। टू प्रेज वन सेल्फ मतलब खुद की बुराई खुद करना, बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया है। इसके बाद फिर देखो ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, शाही खून, क्या लिखा हुआ है बेटा, शाही खून, तो शाही परिवार, राजशाही परिवार, शाही खून, शाही व्यक्ति, रॉयल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, मतलब रॉयल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, इसको डालो, स्पोकन क्लोज एनालिसिस, स्पोकन क्लोज एनालिसिस, क्लोज फ्रेज एंड स्पोकन, और देखो नीचे क्लोज डोर, ऐसा है, तो इनको हटा दो चारों को, वापस एड कर देंगे जरूरत पड़ेगा, हटा दो भी, ज्यादा पढ़ा दिया ना, इन रीट वालों को ज्यादा दे दिया ना फोकट में, इसलिए ज्यादा बड़बड़ाएंगे। तुमसे कह रहा हूं, मुझे पता है तुम्हारे पास आवाज आ रही है, सब जानता हूं मैं तुमको, है ना, तुम्हें ज्यादा कुछ दे देते हैं ना तो तुम ज्यादा मर जाते हो, हटा दो इनको, हटा दो, इनके वही रखो इनके सिलेबस में, स्पोका और क्लोज, इनको हटा दो दोनों को, ज्यादा ज्ञान इनको पछता नहीं है, ठीक है बेटा। तो ब्लू ब्लड यानी हो गया शाही व्यक्ति, रॉयल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक। फिर यहाँ पे देखो ब्लू बुक, ब्लू बुक का मतलब क्या होता है, सरकारी रिपोर्ट, बेटा सरकारी रिपोर्ट को बोलते हैं नीली बुक, नीली किताब, है ना। तो ब्लू बुक का मतलब हो गया सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, क्या हो गया, गवर्नमेंट रिपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर देखो ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है हवा द्वारा बुझाना, मोमबत्ती को बुझाते हैं हवा द्वारा बुझाना, दीपक बुझाते हैं हवा द्वारा बुझाना, तो ये ब्लो आउट का मतलब होता है हवा द्वारा बुझाना। टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, किसी को हवा के द्वारा बुझाना, ये नहीं, इनको बहुत बढ़िया। इसके बाद बॉडी फ्रॉम द ब्लू मतलब बॉडी फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम,
अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए उसको बोलते हैं बेटा अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। वो भेज दिया नीचे लिखने के लिए पट्टी का। चलो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो बॉर्न ऑफ कनेक्शन, इसका मतलब क्या है? बॉर्न ऑफ कनेक्शन को वही हो गया कौन सा? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये आया था ना एक बीच में, कौन सा आया था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? झगड़े का कारण। तो ये बॉर्न ऑफ बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब ये होता है झगड़े के कारण या झगड़े का वस्तु क्या है? सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का कारण क्या है? वो इसका आंसर है। फिर इसके बाद देखो बून ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। बून मतलब वरदान हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज मतलब छिपा हुआ आशीर्वाद। क्या हो गया बेटा यहाँ पर? छिपा हुआ आशीर्वाद। सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है, बहुत तेज है, कोई रुकावट नहीं है, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है, वहां पर वो ग्रीन स्टिक के लिए बोला था। चलिए, तो ये हो गया छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। क्या हो गया बेटा यहाँ पर? हिडन ब्लेसिंग हो गया, छिपा हुआ वरदान हो गया। आगे क्या बात समझिए यहां तक की? अरे यार लड़ाई दंगे मत करो रे, पढ़ लो, हद करते हो तुम, पढ़ लो चुपचाप। तो बून ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, छिपा हुआ वरदान। फिर यहां पर देखो बोजम फ्रेंड मतलब जिगरी यार, जिगरी दोस्त। फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड को बोलते हैं बोजम फ्रेंड, यही बोलेंगे यहां पर। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस यानी बहुत देर बाद बोलना। या फिर मान लीजिए मैं ये बात कहूं, कौन सी बात कहूं? या फिर मैं ये बात कहूं कि क्या कि हेजिटेशन दूर हो जाना और बोलना शुरू कर देना। ब्रेक द साइलेंस टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर देना। ब्रेक द साइलेंस, बिल्कुल सही बात है बेटा, शानदार तरीके से, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, जय कल्याण, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसके बाद फिर यहां से समय है, अभी तक चलेगी क्लास। ब्रेक द आइस का मतलब हो गया चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द साइलेंस हेजिटेशन को दूर करना और फटाफट से बोलना स्टार्ट करना, है ना। बहुत देर से इंसान चुप था, उसके बाद में वो बोलना शुरू करता है, इसका मतलब ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ना। फिर इसके बाद आता है बेटा ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ का मतलब होता है सांस में तेरी, 24 घंटे ऐसे की, इधर देखो। सांस का मतलब क्या होता है? सांस, ये वाली सांस। और लास्ट अंतिम सांस होना। अंतिम सांस यानी मर जाना। क्या होता है बेटा? मर जाना मतलब टू पास अवे, टू डाई। कोई भी आदमी अगर मर जाता है तो उसे बोला जाता है ब्रीथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना। और अंतिम सांस लेने का मतलब होता है मर जाना। इसके बाद आता है बेटा बुल इन द चाइना शॉप, मतलब सांड चाइना की दुकान में। अब चाइना की दुकान में सांड अगर चला जाएगा तो सारा चाइनीज माल को तोड़फोड़ डालेगा, मतलब जो जगह के अनुकूल नहीं हो। अब चाइना की दुकान में सांड क्या कर रहा है? तो जगह के अनुकूल नहीं है ना, समझ में आ गई बात। तो वो होता है वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेडिकेटेड सिचुएशन। एक आदमी जो डेडिकेटेड सिचुएशन में नहीं है, आउट है उससे, बाहर है उससे। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है बर्न ए होल इन द पॉकेट। पॉकेट का मतलब होता है जेब, और जेब में होल का मतलब होता है छेद। जेब में छेद कर देना, पैसा रुकेगा ही नहीं। अगर जेब में छेद कर दोगे तो पैसा रुकेगा ही नहीं, मतलब शीघ्रता से खर्च करना। पैसा रुकेगा ही नहीं तो क्या होगा? खर्च होगा। बेटा हर याद करवा रहा हूं, इधर तुकबंदी लगा कर तुक्का ध्यान रखना, याद रखना इनको। मनी स्पेंड क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से पैसा खर्च करना। क्या? जल्दी से पैसा खर्च करना। ये बर्न वंस फिंगर। और ये भाई देखो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, जिसको बात करनी है आपस में नंबर तो एक दूसरे को जाके जाओ उधर, जाओ, मेरी क्लास डिस्टर्ब मत करो। आगे बात समझ में? गेट आउट, जाओ यहां से। चलिए यहां से, बर्न वंस फिंगर, इसका मतलब क्या हो गया? बर्न वंस फिंगर का मतलब हो गया अपनी उंगलियों को जला देना, यानी खुद का नुकसान कर बैठना। अपनी खुद की उंगलियों को जला देना यानी कि क्या हो गया? खुद का नुकसान खुद ही करना। टू गेट वन सेल्फ इंटू ट्रबल, टू गेट वन सेल्फ इंटू ट्रबल यानी खुद का नुकसान खुद ही कर बैठना। आई बात समझ में यहाँ पे?
इसके बाद फिर देखिए बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, इसका मतलब क्या होता है, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना, मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना, इसका मतलब देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना, देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना, इसका मतलब हो गया बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों ही। तो बेटा एक बार बताओ, अगर दोनों ही, अब दोनों जगह से जला रहे हो, दोनों वहां से तो देर रात सुबह जल्दी मेहनत करना, टू वर्क वेरी हार्ड एंड वेरी लेट नाइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से देखो बर्न वंस बॉट, बर्न वंस बॉट, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहां पर देखना, बर्न जला देना, वंस बॉट यानी खुद की नाव को ही जला देना, खुद की नाव को ही जला देना, यानी फैसला बदलना, मतलब गो बैक ऑन ए डिसीजन, गो बैक ऑन ए डिसीजन, अपने डिसीजन पे विचार करना, अपने फैसले को बदल देना, यानी बर्न वंस बॉट। इसके बाद देखो बर्न द मिडनाइट ऑयल, मध्य रात्रि तक ऑयल तेल जलाना, अब तेल कब जलेगा, जब दीपक जलेगा, तेल कब जलेगा, जब लालटेन जलेगा, क्योंकि लालटेन जलाकर पड़ेगा तो तेल जलेगा, इसका मतलब सारी रात मेहनत होगी, मतलब देर रात तक मेहनत करना, क्या, देर रात तक मेहनत करना, बेटा ध्यान रखना इस बात को, है ना। लेबरिंग स्टडीइंग लेट नाइट, यानी मेहनत करना लेट नाइट तक, है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। बरी द हैस्ड, यानी दुश्मनी खत्म करना, बरी द हैस्ड का मतलब क्या होता है, हैस्ड, बिल्कुल, बरी द हैस्ड का मतलब होता है दुश्मनी को खत्म करना, ठीक है। जो यहां देखो टू एंड एनिमिटी हॉस्टिलिटी, अपमान करना, बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। इसके बाद यहां पर देखो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, इरेगुलरली एंड स्पोरेडिक, क्या लिखा हुआ है, इरेगुलरली एंड स्पोरेडिक, बिल्कुल सही बात है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी कि इरेगुलर, क्या हो गया, अनियमित रूप से, इरेगुलर हो गया, या फिर क्या हो गया बेटा, अनियमित रूप से हो गया, ठीक है। लड़ाई खत्म करना, दुश्मनी खत्म करना, सही बात है। बाय हुक और बाय क्रुक, शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से, आई वॉन्ट जॉब, मुझे जॉब चाहिए, ऐसा डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। शाम दाम दंड भेद मतलब पैसे टकवा नहीं, बस में से चल जाओगे तुम भी, है बस में मत जाना बेटा, बस वाले बहुत पकड़ के उधर मारते हैं। किसी भी हालत में, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। फिर यहां पर देखिए बाय लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स का मतलब होता है उछल कूद करना, है ना, उछल कूद करते हुए जाना, बाय लिप्स एंड बाउंड्स यानी दिन दुगनी और रात चौगुनी। अब दिन दुगना कैसे होगा, रात चौगुना कैसे होगा, है ना। सर मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता है, और सभी से निवेदन है क्लास को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें बेटा। और दूसरी बात, कोई ज्ञान नहीं बांटे मुझे कि समय शेयर करने, कहूंगा 4 बार झापट मार के और कहूंगा। हमें उम्मीद, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूंगा, तो मुझे भी उम्मीद है तुमसे कि तुम हमारे लिए अच्छा करोगे, ठीक है। तो दिन दुगनी और रात चौगुनी यानी एट अ रैपिड पेस, रैपिड का मतलब होता है तेज और पेस का मतलब होता है गति, तो तेज गति से दिन दुगनी और रात चौगुनी, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बात समझ में आ गई। फिर यहां पर देखो ये लिखा हुआ है बाय स्किन्स ऑफ वंस टीथ बाय ए विस्कर, थोड़े से अंतराल में, नैरोली बाय ए हेयर ब्रीथ, बाय द स्किन्स वंस टीथ, दांतों के बीच की स्किन की बात कर रहा है। अब दो दांतों के बीच में स्किन कितनी सी है, इतनी सी है, कतई इतनी सी है, यानी थोड़े से अंतराल से है, थोड़े से अंतराल से रह गया सिलेक्शन में, कितने से अंतराल से भाई साहब, बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, दांतों के बीच में और स्किन के बीच में जितना अंतर होता है ना, इतने से अंतर से रह गया। यही बात करूंगा, मुर्गा बना के मारूंगा इनको, एक एक को, घबराने की बात नहीं है। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है रहस्य की खोज करना, मतलब डिस्कवर करना, सफलता प्राप्त करना। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, सफलता प्राप्त करना। बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक की है बताओ मुझे, बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक की क्लियर आ गई क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया बात है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है रहस्य की खोज करना, मतलब क्या हुआ, डिस्कवर, रहस्य की खोज करना, या फिर क्या करना बेटा, डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब समझ गया, सफलता प्राप्त करना, बहुत बढ़िया बात है, यहां से करेक्ट बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और रुक जाओ, नीचे वाली रह गई दिखती है। ब्रिंग अलोंग यानी किसी के साथ लाना, किसी के साथ आना, किसी के साथ जाना,
वही होता है बेटा ब्रिंग अलोंग, साथ में आना या साथ में जाना। फिर यहां देखो टू बी अबव बोर्ड यानी ईमानदार, अबव बोर्ड यानी ईमानदार, और टू बी अबव बोर्ड यानी ईमानदार, दोनों की बात सही है। सर पीडीएफ शेयर क्यों नहीं हो रही? आज होगी, आज पढ़ाते शेयर करते था तो फिर आज पढ़ाता क्या? तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं जानता हूं तुमको। ईमानदार और स्पष्ट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना, एनी बिजनेस डील किसी भी बिजनेस डील में। फिर लिखा हुआ है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कभी समर्थन और कभी विरोध करना। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कभी तो गर्म है कभी ठंडा है, कभी गर्म हो जाए कभी ठंडा हो जाए, कभी तो कहते हैं हाँ भाई मैं तेरे साथ हूं आक्रमण, ओए हम तुम्हारे साथ नहीं है, नॉट आक्रमण, तो बड़ा समस्या वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां पर होता है कभी समर्थन करना और कभी विरोध करना, पता ही नहीं चलता किसकी तरफ है। टू बी इर्रेजुलेट, दृढ़ संकल्पी न होना, पता ही नहीं चलना। बाय फेयर और फाउल मीन्स, फेयर का मतलब अच्छा, फाउल का मतलब बद्दा, सही या गलत किसी भी प्रकार से। बाय फेयर एंड फाउल का मतलब होता है किसी भी प्रकार से। बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग, किसी भी कारण से, ध्यान रखना यहां पर। फिर यहां पे लिखा हुआ है कैरी द कोल टू न्यू कैसल, मतलब क्या हुआ? कैरी द कोल, कोयले को लेकर जाना नए महल में। हमरा रहेंगे वहां पर एक कोठी बनवाई है उधर, और उस कोठी में पूरा 1 करोड़ रुपए की, और जो पुराना घर था ना वहां से कोयले के कट्टे लेके जा रहे हैं। बेवकूफ आदमी, जब वहां पर पूरा घर ही बन गया, महल बन गया, और पुराने कोयले को लेके जा रहा है कि कोयले छोड़ के नहीं जाओ, बेवजह मेहनत करना। अरे जब कोठी बना ही लिया तो वहीं पे ही जुगाड़ बिठा लेना, जरूरत पड़ेगी कोयले की उस दिन खरीद लेंगे। यही से क्यों क्लास कैसे रुक गई? किसकी हिम्मत हुई हमारी क्लास को रोकने की? भाई साहब ये तो कोई डॉन आदमी फोन कर दिया, मैंने अभी डांट दिया था ना कि नंबर बाद में देना, अब वो मुझे सल्टाएगा यहाँ पे, वो फोन आ गया उसका और वो सल्टाएगा मुझे। फोन आ गया डॉन का, या आईडी थी एक अभी। हेलो नमस्कार जी, अब तो अलाउ है उस पर निकलना। ठीक है सर, आप मुझे क्लास के बाद कॉल करें या फिर ग्रुप में मैसेज कर दो, वो सर देख लेंगे। योगेंद्र सर से बात कर लो, योगेंद्र सर का नंबर लेके उनसे बात कर लो, सब ज्ञानी है। चलो जी बेटा, अब देखो यहां पर बेवजह मेहनत करना, डरा दिया भाई साहब, मैंने सोचा अब तो सल्ट आएगा। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा काम करना जिसके अंदर एनर्जी क्या है? वेस्ट है, बेवजह मेहनत करना है। फिर लिखा कैशल इन द एयर, मतलब हवा में महल बनाना, हवा में किले बनाना। काय में बनाना किले? हवा में, हवा में किले बनाना मतलब हवाई किला बनाना, यानी लंबी लंबी फेंकना, दिन में सपने देखना, मतलब डे ड्रीम, ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, है ना? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखो कैट एंड डॉग, कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन होना, मतलब बात बात पे लड़ना झगड़ा करना, कलहपूर्ण जीवन होना। ट्रबलसम लाइफ यानी कलहपूर्ण जीवन होना, मतलब क्या हो गया बेटा? कुत्ते बिल्ली जैसी लाइफ होना, जीवन होना। फिर उसके बाद यहां पर देखिए कैच द ट्रेटर, कैच द ट्रेटर यानी मजबूत शत्रु से झगड़ना, है ना? अब हमारे जैसे मास्टरों को क्यों धमका रहे हो? किसी डॉन को जाके धमकाओ, वो तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। हम तो बहुत मास्टर है, अध्यापक है। तो कैच द ट्रेटर, मजबूत शत्रु से झगड़ना। टू ग्रेपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली टू कैच अ डेंजरस पर्सन, मतलब एक डेंजर आदमी से लड़ना। ठीक है। फिर देखो चिकन हेटेड, किसी का दिल मुर्गे जितना सा है, मतलब कायर दिल है, मतलब कायर हो गया। कायर मतलब लेकिंग करेज, जिसके पास साहस की कमी हो। कवर्डली यानी जो कायर हो, जो क्या हो बेटा? कायर हो। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर देखिए कैट्स पॉ, कैट्स मतलब हो गया बिल्ली, और ये क्या हो गया बेटा? पंजे, है ना? अब यहां पर देखो जब बिल्ली दूध पीने जाती है तो कैसे जाती है? बिल्कुल दबे दबे पाँव, कैसे पाँव? दबे दबे पाँव, टैक टैक देख लेती हो, कोई नहीं है, गर्दन से कोई नहीं है, कोई नहीं है, चुपचाप।
दबे दबे पांव से जाना, चोरी करने के इरादे से जाना, चुपचाप से जाना, कि निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए तो वो अपने कदमों का प्रयोग कर रही है चुपके से जाकर, है ना। तो अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, बहुत ही नाजुक तरीके से, समझ गए बात। चुप हो जाओ तुम अब। सब इंस्पेक्टर साहब, सर मुझे ना लड़कियां डर लगाती है। ए भाई दाद भाई पढ़ ले बाद, ए कलाकार शांत हो जा दादा, शांत हो जा। ये भाई साहब इसकी जमीन है 10 15 20 बीघा, समझ गया, रोड पे आ रखी है। कोक एंड बुल स्टोरी मतलब मुर्गे और सांड की कहानी। तो ये तो मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि आज तक ऐसी कहानी हमने पढ़ी नहीं है जो मुर्गे की सांड की हो। तो मनमानी गढ़ंत कहानियां, ए कॉन्स्ट्रक्टेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, कंस्ट्रक्टेड स्टोरी जिसकी कोई वास्तविकता के अंदर कोई रोल नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें, कम बिटवीन यानी बाधा डालना, टू इंटरफेयर, कम बिटवीन यानी दो के बीच में आ जाना, मतलब क्या होगा, बाधा डालना, प्रॉब्लम डालना, प्रॉब्लम में डालना, वही इसका आंसर हो गया। वही क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे ये बताओ तुम। तो एलडीसी का बिल स्टार्ट हो तो गया, क्या करें अब। अच्छा ये बात है क्या, ये वो लड़का है क्या। सर एक लड़की थी जो मेरे नंबरों से कोर्स ली थी, वो मुझे छोड़कर भाग गई। ओ भाई साहब, तो तू भी उसके पीछे भाग जा, हैं, छोड़ मत पीछा, कम से कम कोर्स के पैसे तो वापस लेके आ। क्या यार तुम भी कमाल करते हो पांडे जी। रीट का कोर्स, हाई कोर्ट एलडीसी का कोर्स कंप्लीट चलाएंगे, ध्यान रखना। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या हो गया, मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठा दिखावा करना, झूठी सिंपैथी, सिंपैथी दिखावटी आंसू, एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, झूठे दुख का दिखावा करना कि मैं दुखी हूं, दुखी हूं कि कुछ नहीं है वो। क्रॉस स्वॉर्ड्स यानी तलवारें, तलवारें क्रॉस कर रही है आपस में ऐसे, मतलब लड़ना, लड़ाई होगी, दो तलवारें क्रॉस हो गई, फाइट होगी, लड़ाई होगी बेटा। आई बात समझ या नहीं आई। बेटा बिल्कुल याद रखना इस बात का, इंग्लिश पढ़ाता हूं बेटा, इंग्लिश सिखा देता हूं, ध्यान रखना बेटा, स्कूल जिला देता हूं, जीने लग जाओगे अंग्रेजी को, घबराने की बात नहीं है ना। बहुत बढ़िया। क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए रोना। अब बताओ तुम कितना ही रो लो, चंद्रमा को कहां से लेके आए यार, हद कर रही है, चंद्रमा के लिए रो रहा है, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, जान मांग ले, चंद्रमा कहां से लेके आए। ऐसी चीज की डिमांड कर लेना जो पॉसिबल नहीं है ना। किसी असंभव वस्तु की कामना करना। रे विनोद, बात समझ में आई विनोद, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा विनोद, तू याद दिला दी। टू डिजायर द अटेनेबल, बिल्कुल सही है, एक ऐसी चीज जिसको हम नहीं ला सकते उस चीज की कामना करना, है ना। ये याद होने चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेना, दिन दोनों क्लास को, काम हो जाएगा तुम्हारा। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड का मतलब होता है फैलना, फैलना, मिल्क का मतलब होता है दूध, दूध फैल गया उसके बाद चिल्लाना, अब क्या होगा, सोर ले उस वापस दूध को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूध फैलने के बाद चिल्लाना, कोई फर्क नहीं पड़ना। बात समझ में आ गई, यानी व्यर्थ में ही पछताना भाई, अब कोई मतलब वाली बात नहीं है। रिग्रेट इन वैन, व्यर्थ में पछताना, फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, अब कुछ नहीं किया जा सकता, है ना, अब कुछ नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि दूध फैल गया, कहां पर, जमीन पर। हाँ बिल्कुल, कौन कर रहा है बातें, मीनू गौड़ जी, रिप्लाई मी, आंसर कीजिए, कौन बातें कर रहा है। कट ए सॉरी फिंगर वाइस, प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, यानी टू गिव ए पुअर शो, मतलब कोई इंप्रेशन नहीं होना, कोई प्रभाव नहीं छोड़ना। कॉल ए स्पेड स्पेड, मतलब कॉल ए स्पेड स्पेड मतलब क्या हो गया, क्लियर क्लियर बोलना, स्पष्ट बात करना, स्पष्ट वक्तव्य। रिजिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज, मतलब क्या हुआ, एकदम क्लियर बोलना, क्लियर क्लियर बोलना,
फिर लिखा गया है कट बोथ एंड्स, दोनों छोर से काटना, इसका मतलब हो गया बेईमानी करना, है ना, बिहेव डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी करना। इसके बाद फिर देखो यहां से कट द गॉर्डियन नॉट, मतलब किसी कठिन समस्या का समाधान करना। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब हो गया, नॉट का मतलब होता है गांठ, जो खतरनाक तरीके से गांठ बंधी हुई थी उसको खोल देना। तो किसी कठिन समस्या का समाधान करना है, टू शॉर्ट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देना। सर्टन लेक्चर, निश्चित लेक्चर, निश्चित लेक्चर मतलब क्या हो गया, अकेले में पति को पढ़ने वाली डांट, मतलब क्या हो गया, अकेले में पति को पढ़ने वाली डांट। ए प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ हर हस्बैंड, पत्नी अपने पति को डांटती है अकेले में, उसको बोलते हैं सर्टन लेक्चर। क्या सर सर्टन लेक्चर क्यों बोला जाता है? सर्टन लेक्चर का मतलब होता है फिक्स लेक्चर है, वो सभी पतियों को पढ़ेंगे और सभी पत्नियां देगी। फिर यहां पर देखो कट द गॉर्डियन नॉट, किसी कठिन समस्या का समाधान करना। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स मतलब चैप्टर भी है वर्स भी है, मतलब पूर्ण विवरण के साथ, इन फुल डिटेल, फुल डिटेल में है काम, है ना, फुल डिटेल में है काम। बात समझ में आ गई बेटा, फुल डिटेल में। इसके बाद देखो चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, बच्चों का खेल है, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो चाइल्ड्स प्ले की बात हम करेंगे कि ये बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो यहां पर राइट आंसर होगा बेटा टू वेरी इजी टास्क, यानी बहुत ही इजी टास्क है, उसे हमने बच्चों का खेल बोल दिया। क्लिंच द इश्यू, विवाद खत्म करना, क्लिंच समाप्त करना, क्लिंच यानी समाप्त करना, तो किसी भी इश्यू को समाप्त करना, विवाद खत्म करना। टू क्लियर द कंट्रोवर्सी, विरोध को समाप्त कर देना, क्या है ना, विरोध को समाप्त कर देना। ठीक है बेटा, नेटवर्क ढीला है तुम लोगों का। कट ए सॉरी फिगर, अच्छा प्रभाव न छोड़ना, कट ए सॉरी फिगर, अच्छा प्रभाव न छोड़ना, नॉट टू लीव ए इंप्रेशन। फिर देखो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ यानी अपने कट वंस, किसी भी इंसान का कोट उतना ही बनता है जितना उसका कपड़ा होता है। कपड़ा अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर में जो बनेगा कोट वही बनेगा, 5 मीटर वाला तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया अपनी आय के अनुसार व्यय करे, अपना कपड़ा था उतना ही कोट बना है तो खर्चा उतना ही करे जितना आपकी इनकम है। टू लिव विद इन वंस मीन्स, इसका मतलब अपने इनकम के अकॉर्डिंग क्या करे बेटा, खर्चा करे। इसके बाद यहां पर देखिए डांस अटेंडेंस अपॉन, मतलब क्या हो गया, चापलूसी करना, हाजिरी बजाना। ठीक है, टू बी इन सर्वाइल एंड एटीट्यूड ऑल द टाइम, केवल चापलूसी करना, किसी के पीछे पीछे। डांस नाचना यार, किसी के आगे नाचना, वही होता है। डार्क हाउस मतलब बेटा ये होता है छुपा रुस्तम, क्या होता है, छुपा रुस्तम पावरी, क्या, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, जिसकी जीतने की आशा नहीं थी फिर भी वो जीत जाए, उसे बोलते हैं वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी बिना किसी आशा के जीत जाना, है ना। बिल्कुल बेटा, वो तो हमारा भी दुख रहा है गला बहुत भयंकर तरीके से। फिर यहां पर देखो डेट लेटर, लेटर जो मर गया। अब लेटर कब मरता है, जब उसकी डेट निकल जाती है। लेटर कब मरेगा, जब उसकी डेट निकल जाएगी, और किसी भी डेट का अगर लेटर निकल गया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, मतलब कोई भी चीज जो पहले लागू थी अब लागू नहीं है, उसे बोलते हैं डेड लेटर। क्या बोलते हैं, डेड लेटर। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, ऐसा कानून जो अब उपयोग में नहीं है, खत्म हो गया वो कानून। फिर देखो डेमोसल स्वॉर्ड यानी सिर पर मंडराता हुआ खतरा, कांस्टेंट थ्रेट। आ जाओ यहां पे। डिग वंस ऑन ग्रेव मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, ओन यानी खुद की, ग्रेव यानी कब्र, कब्र, और डिग यानी खोदना, मतलब क्या हो गया, खोदना, अपनी कब्र खुद ही खोदना, मतलब ऐसा कृत्य करना जो खुद को ही मुसीबत में डाल दे, मतलब टू डू समथिंग विच कॉजेज यू हार्म, ऐसा कुछ कर देना जो आपको ही नुकसान कर दे, उसे बोलते हैं डिग वंस ऑन ग्रेव। फिर लिखा हुआ है डिस्पोज ऑफ, क्या लिखा हुआ है बेटा, डिस्पोज ऑफ लिखा हुआ है, मतलब बेचना या छुटकारा पाना। टू सेल ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, एंड डिस्पोज ऑफ, बेचना या छुटकारा, डिस्पोज कर देना। बहुत सारा कचरा हो गया भाई, इसको डिस्पोज करिए यानी इसको फेंकिया, है ना। चलो इसके बाद देखो यहां पर लिखा हुआ है डॉग इन द मंजर, जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं
करने दे जो उसके काम का नहीं है। आ गया है पहले, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, मतलब खुद भी फायदा नहीं उठाए और दूसरों को भी नहीं उठाने दे। अरे बेटा क्लास कैसे अटक रही है, रुको, इसका आंसर बताओ बेटा, फिर अटक रही है तो बताओ जल्दी से। सही है, कुछ नहीं अटक रही, तुम्हारा नेट ढीला है। हम अच्छे हैं प्रदीप कुमार जी, हाँ बोलो कैसे हो आप, बढ़िया हो, मुझे मौज में हो, मस्त हो, बहुत बढ़िया। ड्रॉ द लॉन्ग ब्लो, लंबी कहानियां बनाना या बड़ा चढ़ाकर बोलना। ड्रॉ द लॉन्ग ब्लो यानी बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा चढ़ाकर बोलना। समझ में आई बात बेटा? रीड की क्लास होगी टीचिंग मेथड की, इसके बाद ये तो होने वाली है 3-5 मिनट में। टू टेल लार्ज स्टोरीज और एग्जीग्रेट करना, बातों की लंबे चढ़ाकर बातें करना। फिर देखो यहाँ पर ड्रॉन बैटल या मैच, ड्रॉ, ड्रॉ हो गया यानी बराबर का मामला हो गया, बराबर की बाजी होना, ड्रॉ। मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। अब जब मैच ड्रॉ हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? समझ गए बात? ड्रॉ हो गया, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। सर मैंने गोपाल वर्मा का कोर्स लिया था, उस कोर्स में भी कुछ समझ नहीं आया और दीपक सैनी जी अब आपके समझ में आ गया? अच्छे टीचर है वैसे वो, गलत बात नहीं, नो, सारे टीचर अच्छे हैं, बढ़िया टीचर है, मस्त टीचर है, प्रभु नमस्कार। ड्रॉ बैट यानी बराबर की बाजी होना, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, ड्रॉप इन द ओशन, ओशन का मतलब क्या होता है? समुद्र, है ना? तो यहां क्या हो गया? समुद्र हो गया, समंदर, 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई। ड्रॉप का मतलब हो गया बूंद, पूरे समुद्र में एक बूंद का होना, एक टपका, तो अत्यंत ही थोड़ी मात्रा में होना। क्या फर्क पड़ेगा? एक समुद्र में से एक बाल्टी निकाल लाओ तो समुद्र में कम पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा। वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही तुच्छ अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट। फिर लिखा हुआ है डक इन अ थंडर स्टॉर्म, दर्द में होना। डक इन अ थंडर, गड़गड़ाते हुए तूफान में बतख होना, मतलब समस्या में होना, है ना? समस्या, दर्द में होना। इन ए पेनफुल कंडीशन, दुख भरी हालत में होना, क्या? दुख भरी हालत में होना, कंडीशन में होना। इसके बाद यहां पर देखो, ईट हम्बल पाई, शर्मिंदगी झेलना। टू अपोलाइज यानी शर्मिंदगी महसूस करना, यानी ईट हम्बल पाई। इसके बाद ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को खुद ही खा जाना, मतलब शब्द वापस ले लेना। ईट खाना, वंस खुद के शब्दों को, खुद के शब्दों को खाना, इसका मतलब होता है बेटा अपने शब्दों को ही वापस ले लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद बच्चे आ जाओ, ईट वंस हर्ट आउट, चिंतित होकर खुद रहना, खुद सहना। ईट वंस हर्ट आउट मतलब खुद ही अपने मन ही मन में दुख झेलना। सफर साइलेंटली, चुपचाप से दुख को अपने दिल में गड़ो के रखना। इजी मनी, आसान पैसा यानी रिश्वत। भाई पैसा अगर आसान मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है, मतलब वो रिश्वत है। आ जाओ, ये तो हम क्या करें। एस्केप वंस लिप्स, बोल जाना। लिप्स यानी होठ, होठ, किसी के होठों से निकल जाना, मतलब बोलते बोलते सच्चाई बाहर आ जाना, बोल जाना। स्पीक अनइंटेंशनली मतलब बिना इरादे के वो चीज बोल दे, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली है, अनएक्सपेक्टेडली है। एनफ एंड स्पेयर, प्रचुर मात्रा में होना। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल यानी प्रचुर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना बेटा। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है। इसका मतलब अच्छा दिन सबका आता है एक न एक दिन। तो गुड फॉर्च्यून कम सूनर और लेटर, अच्छा अवसर आएगा, चाहे जल्दी आए चाहे लेट आए, पर आएगा जरूर, ठीक है, सबका मालिक एक है। आ जाओ, डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स का मतलब हो गया काफी समय बाद, क्योंकि गधे का दिन कभी नहीं आता, है ना, अ लॉन्ग टाइम, गधे का दिन कभी भी नहीं आता, अ लॉन्ग टाइम हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन ले, किसी को किसी भी टाइप की, किसी को कोई भी समस्या है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहां पर सेंड कर दे मुझे बात, ठीक है बेटा। रीट वाले यहां पर लिखकर भेज दे कि सर हमें रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दे, एलडीसी वाले बोल दे कि सर एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दे, और किसी को समस्या है तो इन नंबरों के ऊपर मुझसे बात कर ले, मैं आपकी पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
इसके बाद बेटा एलडीसी वाले स्टूडेंट जो भी है, कंप्लीट कोर्स प्राइस आपके लिए 399 रखी गई है, और जो रीट मेंस है उसकी मात्र 799 रखी गई है कंप्लीट फीस। कुछ दिन बाद इनको बढ़ा दूंगा मैं, मेरी मर्जी आएगी जब। तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे बात करके आप ये भी ले, अपने मोबाइल में रखे, पढ़े या ना पढ़े पर ले जरूर, ठीक है, चाहे यहाँ फ्री में पढ़े और उसको भी ले, क्योंकि वो तुम्हारे पास रहेगा तो काफी प्रॉफिटेबल होगा। एक दिन का एक ही 5 दिन में एक टॉपिक खत्म होगा मेरा, तो तुम 5 दिन एक में पढ़े रहोगी क्या? फटाफट ले लो आगे, पढ़ा के खल्लास करो इसको, ठीक है। मेरी क्लास होगी अब रीट वालों के लिए, टीचिंग मेथड के लिए। तो यहाँ के लिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम और सेम जगह। हाई कोर्ट एलडीसी वालों की क्लास 7 बजे से चल जाती है बेटा ना, 7 बजे से, तो 7 बजे वापस चैनल पे जरूर आए, ठीक है। दूसरी बात, किसी का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं तो बेटा वापस भेजे, उसके ऊपर वापस मैसेज करे, मैं जवाब दूंगा। बेटा कौन से कोर्स में समझ में नहीं आया? गोपाल वर्मा सर के कोर्स में बेटा वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब आपके समझ में आ गई, कहीं पे पढ़िए समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे मास्टर है, बहुत अच्छे टीचर है वो नहीं आया आपके वो अलग बात है, बाकी बेस्ट टीचर है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच। एच सुनेव पीडीएफ मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाना, वहाँ पीडीएफ आ जाएगी, इन नंबरों पे जो ग्रुप होगा वहाँ पर भी भेज दूंगा, और एक टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ध्यान रख लो, इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, इसे ज्वाइन कर ले, DUBTS इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, इसे ज्वाइन कर ले। जैसे इसे ज्वाइन करोगे आउट तो यहाँ पर भी भेज दूंगा मैं ये पीडीएफ। बात समझ में आ गई क्या? और किसी को कोई आपत्ति नहीं है? पानी पीने दो, अगली क्लास लेने दो, टाइम हो गया, थैंक यू। और शेयर कर दो क्लास को जम के, जितना ज्यादा कर पाए बेटा, इसमें तो कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फेसबुक पे मुझे ऐड किया करो, टैग किया करो, सॉरी, और इंस्टाग्राम पे भी जरूर, एज सुन एज पॉसिबल बेटा। ध्यान रखना 1000 की वॉचिंग चलनी चाहिए, जब 12 घंटे का लाइव मैराथन लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए।